हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। आप फ्रेंड्स बात करेंगे आज स्पेसिफिक इंडियन क्रिप्टो टैक्सेस के बारे में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं अपना ओपिनियन यहां पर दूंगा और कुछ आपसे क्वेश्चन करने हैं जिसका जवाब जो है वो आप मुझे कमेंट में देंगे। टैक्स को लेकर दोस्तों पूरी इंडियन कम्युनिटी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है या फिर बहुत सारे एसेट्स जो है वो जिन्होंने अपने वैलेट्स के अंदर डिफरेंट एक्सचेंजेस पर रखे हुए हैं, बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पर प्रॉफिट किया है। लेकिन इस वक्त करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से हम लॉस भी अच्छा खासा कर चुके हैं। तो इस सिचुएशन में स्पेशली लूना में हम सब ने जो क्रैश के बाद लॉस किया है उसके बाद की जो सिचुएशन है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिस्कस करना बहुत मेरी नज़र में ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, 30% टैक्स का जो राग है वो 2021 से हम सुनते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर आपको पता है कि 2022 में मतलब ये चीज़ लागू भी हो चुकी है। अब एक्सेस कितनी है एक्सचेंजेस के पास इंडियन गवर्नमेंट की, और उसके बाद और भी बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, तो ये चीज़ इनके लिए पॉसिबल कितनी है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक नया जो प्रॉब्लम तकरीबन मतलब मई के अंदर उठा है उस पर मैं यहाँ पर आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो ओवरऑल कुल मिलाकर जो हमारे ऊपर टैक्स हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए ये चीज़ भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जीएसटी काउंसिल मलिंग 28% टैक्स ऑन बिटकॉइन अदर क्रिप्टो करेंसीज। तो क्या 28% और मतलब 30% पहले, फिर 1% और मतलब 31%, ठीक है। उसके बाद ये है कि 28% और, तो ये राउंड अबाउट दोस्तों बन जाता है 59%। 59%, तो 59% टैक्स, और वो भी इस सिचुएशन में कि आपने बिटकॉइन से, फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि बिटकॉइन से आपने दोस्तों 1,00,000 रुपए प्रॉफिट लिया, ठीक है। फिर इथेरियम में आपने वहां पर दोस्तों 1,00,000 रुपए लॉस कर दिया, तो आप हो गए जीरो। जीरो से मतलब यह है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के अंदर, आपका वही इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो बैलेंस हो गया। वहां से आपने प्रॉफिट लिया, यहां पर आपने लॉस कर दिया, वहां से 1,00,000 लिया, यहां पर 1,00,000 जो है वो आपका चला गया। तो आपका जो अमाउंट है वो सेम जगह पर सेम आकर रुक गया। फॉर एग्जाम्पल आपने सेम टाइम पर 5,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, तो अब आपके पास वही इन्वेस्टेड अमाउंट 5,00,000 रुपीज बच जाता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भैया आपने जो बिटकॉइन से 1,00,000 रुपीज का प्रॉफिट किया था वहां से आप हमें 60% जो है वो हमें दे दे, बाकी 40% आपका है। तो हम प्रॉफिट में तो हैं ही नहीं, कहां से आपको जो है वो 60% आपको दे दे। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारे ऊपर जो बर्डन बढ़ता जा रहा है, ये एक जो इंटेंशन है सरकार का वो हमें बताता है कि भैया इंटेंशन ये है कि इतने टैक्सेस डालो कि ये लोग शायद क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करना या उसमें इन्वेस्टमेंट करना या उसको होल्ड करना ही छोड़ दें। मतलब इंटेंशन कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, ये चीज़ पॉसिबल है कि उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये क्रिप्टो ट्रेडिंग या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स का ये पूरा जो एक फिनोमेना है पूरी दुनिया के अंदर वो काम किस तरह करता है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट्स के चांसेस कितने हैं, यहाँ पर लॉसेस के चांसेस कितने हैं, कितने लोग जो है वो सेंटिमेंटली अपने खुद को मतलब उनके जो अपने इमोशंस हैं कंट्रोल ही नहीं कर पाते और ज़्यादातर यहाँ पर लॉस कर देते हैं, नंबर 2। नंबर 3 दोस्तों, गवर्नमेंट को, सरकार को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि आप जो कुछ यहाँ पर टैक्सेशन करने जा रहे हैं वो आपने हमारे ऊपर टैक्स का सिस्टम जो लागू किया है वो तो लगता ऐसा है कि जैसे हम यहाँ पर जुआ करते हों, ठीक है। वैसे जुआ में भी वही रिस्क होता है जो यहाँ पर है, लेकिन जुआ में आपके पास कोई स्किल्स और नहीं होते, आप प्रोबेबिलिटी पर कोई काम नहीं करते, वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ पर मतलब इस तरह है कि चलो भाई ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा। सट्टा खेला कि भाई ये जो बैट्समैन अभी जो है वो खड़ा है पिच पर, क्रीज पर जो मौजूद है, वो इस बॉल पर छक्का मारेगा। मैंने कहा कि छक्का जो है वो लगेगा, आपने कहा कि नहीं होगा और हमने यहाँ पर पैसे लगा दिए, तो फिर होता क्या है कि छक्का लगता है या फिर नहीं लगता। लेकिन कोई इंडिकेटर्स नहीं होते, कोई हिस्ट्री नहीं होती, डिफरेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जीएसटी काउंसिल मलिंग 28% टैक्स ऑन बिटकॉइन अदर क्रिप्टो करेंसीज इन व्हाट कुड फर्दर डैम्पन द मूड ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इन द कंट्री। जीएसटी काउंसिल इज मलिंग 28% टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज 8 पर विद करंट जीएसटी ऑन कैसीनो। तो आप देखिए वही टैक्स जो कि कैसीनो पर लगता है
वो यहाँ पर लागू होने की बातें हो रही हैं। कुछ इस तरह के डिस्कशंस वहाँ पर चल रहे हैं जो कि मतलब हर्ट करने वाले हैं। इसको लेकर पहले भी जब ये 30% का टैक्स आया था, हमने तब भी यही कहा था कि एक कैंपेन जो है वो बाकायदा तौर पर पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी जो है उसको चलानी चाहिए। ट्विटर उसके लिए यूज़ किया जा सकता है और डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, उनमें यूट्यूब भी शामिल है। उसके बाद जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनके जो सीईओ इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं वो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नो वन इज डूइंग एनीथिंग। ठीक है, कोई भी कुछ यहाँ पर करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा मानना यह है कि हम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे ज़्यादा लोग जो रोल अपना प्ले कर सकते हैं वो वजीरेक्स के फॉर एग्जांपल सीईओ हो गए। इस तरह की जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं उनके सीईओज हैं, ठीक है, वो इन मिनिस्टर्स के साथ मिल सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो फाइनलाइज हो सकती हैं। कुछ एग्जांपल्स जो है वो डिफरेंट और यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से लिए जा सकते हैं कि वहाँ पर भैया किस तरह टैक्स लिया जाता है। आप भी उनको नज़र में रखकर कोई लॉज बनाएं। ऐसा तो नहीं है कि आंखें बंद करके आप हमें जो है वो मारते जाएं। एक तो मार्केट मारे और ऊपर से आप यहाँ पर जो ये बेरिश मार्केट चल रहा है इसको कितना कंसीडर किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये कैसीनो तो है नहीं कि 24 आवर चलता रहे और यहाँ पर ठीक है किसी ने हार दिया, किसी ने जो है वो पैसा बना लिया, ये चीज़ें चलती रहे। यहाँ पर तो ट्रेंड्स होते हैं दोस्तों। बेरिश ट्रेंड में अभी इस वक्त हम चल रहे हैं और क्रिप्टो की जो हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि ये जो बेरिश ट्रेंड्स है यहाँ पर 3 से 4 साल तक चल सकते हैं। अगर 3 से 4 साल तक ये जो बेरिश ट्रेंड है, क्रिप्टो विंटर जिसे हम कहते हैं, ये कंटिन्यू करता है तो आपके प्रॉफिट्स जो है वो क्या होंगे। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप वहां से प्रॉफिट बनाते हैं, ओवरऑल तो हम सब लॉस में ही है ना, वहां पर हमें टैक्स देना पड़ जाए तो ये एक बहुत ही हमारे लिए हर्टिंग चीज़ है। या फिर ये है कि भैया ट्रेडिंग से ही जो है वो जान छुड़ाकर भाग जाना पड़ जाएगा हमें। अब ये बात चल रही है 2023 के लिए। मैंने आपको कहा था कि आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, वो ये है कि नीचे आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने अब शुरू में ही जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हुआ था मैंने आपको ये कहा था कि जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स हैं, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, इस तरह के और मतलब हंड्रेड्स ऑफ वॉलेट्स जो है वो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, तो उनके अंदर हम अपने एसेट्स रखते हैं। मतलब पॉसिबली बहुत सारे लोग अभी तक उनको यूज़ नहीं करते, स्पेशली जो लोग न्यू ट्रेडर्स हैं, न्यू एंटर होते हैं मार्केट के अंदर, तो वो एक्सचेंजेस पर जाते हैं जिनको हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस कहते हैं। स्वैप्स पर कम लोग जाते हैं। वहाँ से ये होता है कि वो तो ठीक है, अगर इंडियन गवर्नमेंट कहेगी कि भैया हमें एक्सेस दे, तो वो उनको एक्सेस मिल जाएगी, हमारा डेटा उनको मिल सकता है। लेकिन नॉन कस्टोडियल जो वॉलेट्स हैं जैसे ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वगैरह मैंने आपको कहा, वहाँ से इनको डेटा जो है वो किस तरह मिलेगी। ठीक है भैया, ये होगा एट द एंड ऑफ द डे कि भैया हम जब प्रॉफिट जो है वो अपना या फिर इवन इन्वेस्टेड अमाउंट वो विड्रॉ करेंगे किसी बैंक के अंदर, तो वहाँ से हमसे पूछा जाएगा कि ये पैसे आप कहाँ से लेकर आए। पॉसिबल है, तो एक चीज़ बन सकती है। क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि आपने अभी तक कितना टैक्स जो है वो पे किया है लूना के अंदर से, या जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, या जितना भी आपने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, जो भी है। आफ्टर ऑल मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि नीचे मुझे कमेंट में बताएं अभी तक आपने कितना टैक्स भरा है, या आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया है, रिटन में आया हो, या कोई मैसेज आया हो, या आपकी एक्सचेंज ने आपसे ऐसा कुछ कहा हो, तो मुझे आप नीचे ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो कॉइनबेस के को फाउंडर हैं ब्रेन आर्मस्ट्रांग, वो भी मतलब वहाँ पर इंडिया में के अंदर काम करने से अब कतरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनफॉर्मल प्रेशर जो है वो RBI की तरफ से हमारे ऊपर आ रहा है कि आप ये ना करें या वो ना करें, तो उनके जो UPI है उनको लेकर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पॉलिटिकली जो है वो एक इन्फ्लुएंस यहाँ पर बनाना चाहिए जिसका फ़ायदा आने वाले दिनों में हम सबको हो सकता है। मेरा अपना ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है मुझे आप नीचे फीडबैक देंगे कमेंट्स में। आई होप दोस्तों कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।